करे दुनिया। नमस्कार, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत करती हूँ आप सबका विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया। आज हमारे साथ है डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग। डॉक्टर गर्ग सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि उनके साथ बहुत सारे ऐसे तरकीब है जिससे समाज को ना सिर्फ फायदा हो लेकिन एक उपलब्धि भी। वो ये है कि जो लोग उनके पास जाते हैं वो सही ढंग से उनको इलाज देते हैं। बर्न्स हो, लेप्रेसी हो, डायबिटीज़ हो, गैंग्रीन हो या बहुत सारे मुश्किल भरी बीमारियों। रोशन करे दुनिया का एक ही लक्ष्य है कि हर हफ्ते एक एनजीओ के अच्छे काम के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाएं ताकि पूरे देश में हम सब एक दूसरे का मदद करें और अच्छा काम करें। तो स्वागत है आपका डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, मंगलम हेल्थ फाउंडेशन के। नमस्कार जी, सादर प्रणाम करता हूं और मेरे देश की धड़कन आकाशवाणी के सभी चाहने वाले श्रोताओं और मेरे प्यारे देशवासियों को भी मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूं कि आपने मंगलम हेल्थ फाउंडेशन क्यों चालू किया और क्या है इसका लक्ष्य? साइना जी, मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं और मैंने मेडिकल की मेरी पढ़ाई लगभग समझ लीजिए कि एक समय के भोजन के साथ और लोगों को ट्यूशन देते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वो गरीबी मैंने बहुत पास से देखी है और समझ सकते हैं कि जब एक सरकारी अस्पताल में 1000 मरीज भरे पड़े हों जिसमें से अधिकतर गरीब हों और वहां पर उनके रहने, खाने पीने और बाकी व्यवस्थाओं के साथ इलाज की व्यवस्थाओं में बहुत दिक्कतें होती हैं। अब मैंने एक चीज ठानी थी कि मेरे एक ब्रदर की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हुई थी, तो मैंने उसकी मेमोरी में ये मंगलम हेल्थ फाउंडेशन बनाया था और मैंने ये निर्णय लिया था कि मेरे पास कोई भी मरीज आएगा तो मैं उसकी जितनी संभव हो सकती है मदद वो मैं करूंगा और वो मैं आज तक कर रहा हूँ। और आपको जान के खुशी होगी कि जब हम अस्पताल में थे अपनी एमएस करने के समय ही, तब भी हमने वहां पर एक दवा बैंक बना लिया था और जो दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती थी वो भी हम लोगों को उपलब्ध कराते थे जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्किन के इलनेसेस होते हैं और आपने शायद बहुत कुछ किया है इस पूरे फील्ड में। क्या आपको लगता है कि एलोपैथी एक ही उपाय है या फिर होम्योपैथी, आयुर्वेदा भी एक उपाय है? और जो आपकी खासियत है ये क्या है और गरीब लोगों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? साइना जी, इस उपचार को मैं इस तरह से लेके जाना चाहता हूँ कि हमने हमारी बेसिक बुनियादी उपचार पद्धति को भुला दिया। देखिए, 1947 के पहले इस देश में गांव-गांव में गुरुकुल और वैद्य हुआ करते थे जो लगभग सारी बीमारियों का उपचार बहुत कम लागत में और बहुत अच्छी तरह से कर लेते थे। लोगों को बहुत कम परेशानी होती थी। पर जैसे जैसे अंग्रेजी व्यवस्थाएं आजादी के बाद हमारे देश में शामिल हुई, ये व्यवस्थाएं चौपट होती चली गई। आज आपको जानकर खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि हम सड़े से सड़े जख्मों में हमारी उपलब्धि से, जिसमें हम स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के सेल्स को वापस जिंदा कर सकते हैं, जो नॉर्मली टॉक्सिक जहरीली दवाइयों या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जिसको हम किसी भी तरह के का नाम दें, उनको लगाने से वो सेल्स मर जाते हैं। नतीजा क्या होता है? जख्म और बिगड़ते चले जाते हैं। तो हमने एक ऐसी तकनीक उपलब्ध खोजी और उसके साथ हमने एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया अलग अलग बीमारियों के हिसाब से, जिसमें हमारे बॉडी के सेल्स तो जीवित रहते हैं लेकिन बाहर का कोई सेल पनप नहीं पाता। अब उम्मीद करिए और एक तरह का अंदाजा लगाइए कि अगर हमारे स्किन के सेल्स वापस जिंदा हो जाएं जलने के बाद, जो कि पूरी तरह से नहीं जलते हैं, तो वापस स्किन तैयार हो जाएगी। हम जले हुए जख्म 3-3, 4-4 दिन में पूरी तरह से नॉर्मल कर पा रहे हैं। हमें स्किन ग्राफ्टिंग नहीं करनी होती है, उसका स्कार नहीं बचता। आप इमेजिन करिए, एक छोटी सी बच्ची के चेहरे पे अगर जले हुए का निशान हो तो जिंदगी भर वो स्टिग्मा उसको भुगतना है और कितनी परेशानियां मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल उसको, उसके घर वालों को होना है। लेकिन हमारे इस पद्धति के जरिए बिना एंटीबायोटिक दिए, बिना एंटीबायोटिक सॉल्यूशन अप्लाई किए, बिना पेन किलर दिए, हम 3-4 दिन में चेहरे के और बाकी बॉडी के जख्मों को ठीक कर सकते हैं। अगर मरीज हमारे पास तुरंत आ जाए तो, अगर वो थोड़ा देर से भी आता है तो भी हम ठीक कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है क्योंकि एक तरह से अगर हमारे देश की सरकारें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुन रहे हों तो इस विधि से जो 10 लाख रुपए का उपचार है, जो 2-2, 4-4 साल तक चलता है,
उसको 50,000 रुपए तक में सीमित किया जा सकता है और 1 हफ्ते में सीमित किया जा सकता है। ये बेहद गंभीर उपलब्धि है पूरे देश के लिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके, क्योंकि खाली बर्न्स ही नहीं, जैसे लेप्रोसी के जख्म कभी ठीक नहीं किए जा सकते, लेकिन हम उनको ठीक कर पा रहे हैं। हमारे पास चैलेंज के तौर पर आते हैं, हम स्किन के कैंसर के मरीज ठीक कर पा रहे हैं हमारी इस पद्धति से। हम लाइलाज सोरियासिस ठीक कर पा रहे हैं, जिसमें हमको कोई एलोपैथिक टॉक्सिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स या स्टेरॉइड्स नहीं देना होते हैं। ये बेहद बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपके जानकारी में एक बात और लाना चाहता हूँ कि अभी कोविड में जैसे फंगस की बात हो रही है, गैंग्रीन की बात हो रही है, तो हमारे पास इस 6 महीने में ढेर सारे कोविड गैंग्रीन के केसेस आए और हम सबके हाथ और पैर बचा सके हैं। हमने किसी का भी एम्पुटेशन नहीं किया। ये बेहद बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, रोशन करे दुनिया। डॉक्टर साहब, बर्न केसेस, लेप्रेसी, डायबिटीज, गैंग्रीन जैसे बहुत मुश्किल बीमारियों के लिए जी आपने काफी इनोवेशंस किए हैं, इसके फायदे के बारे में बताएं। जी देखिए, एक तो जैसे मैंने फायदा यही कहा कि जो इलाज 10-10 लाख रुपए का है वो 50,000 रुपए में सीमित हो रहा है। ये बेहद बड़ी उपलब्धि है कि इलाज बेहद सस्ता हो जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस बीमारी के उपचार में लोगों को महीनों तक अस्पतालों में भर्ती करना पड़ता है। उनको बेहद महंगी दवाइयां, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बार बार प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है, स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। ये सब उपचार कम हो रहे हैं। तो 95% बर्न्स केसेस इस उपचार की वजह से अस्पतालों के लोग को कम कर सकते हैं, अगर सरकार ने इसके ऊपर कारगर उपाय किए तो। हमने इसीलिए इसका नाम एडवांस नोवल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया दिया है। और इसको अगर किया जाता है तो पूरी दुनिया भर का 70% मेडिकल लोड कम किया जा सकता है, दवाइयों का खर्चा कम किया जा सकता है और अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरी बीमारियों के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। ये एक सार्थक पहल होगी जो आज आपने शुरू की है। और बहुत सारे लोग समाज के लिए सेवा करना चाहते हैं, और वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उनके परिवार में कोई एसिड विक्टिम हो, या कोई बर्न केस, या लेप्रेसी, या डायबिटीज, या कोई स्किन एलिमेंट या गैंग्रीन, वो आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं और आप कैसे उनके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारा लगभग उपचार हम व्हाट्सएप के जरिए भी उपलब्ध करा सकते हैं। हम इस तरफ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर शहर में हमारे इस उपचार से संबंधित व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाएं, जिसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। लेकिन ये बड़ा भागीरथी काम है, क्योंकि जो स्थापित व्यवस्था है उस स्थापित व्यवस्था के खिलाफ एक इकलौता सर्जन लड़ाई लड़ रहा है। तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा मेडिकल माफिया इसके पीछे काम करता है, जो इतने महंगे इलाज के खिलाफ एक छोटा सा सस्ता सा इलाज नहीं होने दे सकता। आपको एक छोटी सी जानकारी के लिए कि हमने 2005 जनवरी में अपने पहले पेटेंट्स डालने की कोशिश की थी, सानिया जी। उसके बाद 5 महीने के अंदर मेरे खिलाफ बहुत सारे केसेस मेरे ऊपर दर्ज करा दिए गए, जिससे मैं 4 साल में उभरा, तब तक मुझको सब कुछ बेचना पड़ा। उसके बाद भी मैंने फिर लगातार प्रयास किए, तो मेरे 13 इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुए, जो कॉन्फ्रेंसेज में मैंने जाकर इंटरनेशनल बर्न्स और वुंड्स की कॉन्फ्रेंसेज में, टर्की में, बर्मिंघम में, ज्यूरिक में मैंने प्रेजेंट किए, पब्लिश किए, सम्मानित हुआ मैं वहां पर। लेकिन उसके बाद जब मैंने वहां समझा तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, आपका सारे इनोवेशन बहुत बड़े पैमाने पर आना चाहिए, आप इनके पेटेंट के ऊपर काम करिए। तो हमने इंटरनेशनल पेटेंट डाले। मैं लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे नंबर, मेरे व्हाट्सएप सब जगह उपलब्ध हैं। आपको कोई परेशानी है, आप उस पर एक व्हाट्सएप करिए, अपनी तकलीफ बताइए, हम आपसे जुड़ सकते हैं। हम आपको जहां तक संभव होगा हम आप तक उपलब्ध इस उपचार को उपलब्ध करा सकते हैं। और अगर हम कभी किसी वक्त इस उम्मीद में आगे बढ़ पाए कि सरकार हमारी मदद करे, तो संभवतः हम जगह जगह सेंटर्स खड़े कर सकते हैं, जो भारत का इनोवेटिव ट्रीटमेंट होगा और हमारी चरक और सुश्रुत संहिता को जो एक तरह से भुला दी गई है उसको आगे लाने का काम करेगा। और ये एक बेहद बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि हम अपने आप को दुनिया भर के मेडिकल ट्रीटमेंट में इंडिपेंडेंट करा लेंगे। हमको अमेरिका की तरफ नहीं देखना होगा, हमको चाइना की तरफ नहीं देखना होगा। ये सारे हर्बल्स जो हमारे पास उपलब्ध हैं, ये हमारे देश में उपलब्ध हैं, हम इसका काम कर सकते हैं। आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, और इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं और समाज के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? और उसके साथ मैं एक राइटर, इनोवेटर, सोशल वर्कर भी हूँ, एनवायरमेंटलिस्ट भी हूँ। मैंने भारत से MBBS MS किया है, लेकिन फ्रांस ने मुझे गैस्ट्रो सर्जरी और एंडोस्कोपी में भी एक स्पेशल उपाधि और सर्टिफिकेशन प्रदान किया था।
हम मंगलम हेल्थ फाउंडेशन के जरिए लोगों की स्वास्थ्य जागरूकता और स्वास्थ्य जरूरतें के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये सेल्फ फंडेड फाउंडेशन है, इसमें जगह जगह कैंप लगाना। हम हर साल 10 गरीब बच्चों की पढ़ाई अपनी आय से करवाते हैं, उनके काफी किताब कपड़ों की व्यवस्था करते हैं और एक गरीब बिटिया की शादी और उसका कन्यादान करते हैं। ये मेरा एक व्यक्तिगत वो है जिसको मैं कभी पब्लिसाइज नहीं करता, आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ हम लोगों की स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता के लिए पिछले 20 साल से विश्व की एकमात्र हिंदी एलोपैथिक हेल्थ मैगजीन मंगलम स्वास्थ्य पत्रिका का भी निःशुल्क प्रकाशन कर रहे हैं। और ये भी भोपाल में है? ये भोपाल में है। और विगत 40 वर्षों में हमने अंदाजन करीब 50,000 से अधिक तो पेड़ लगाए हैं। वर्ष 2002 में हमने पानी बचाने की एक टेक्निक खोजी थी जिसको हमने देश को समर्पित किया था। इसमें घर घर से उपयोग होने वाला आधा पानी बचाया जा सकता है और इस तकनीक से जो हर शहर गांव में वाटरबोर्न डिसीजेस है उससे भी हम निजात पा सकते हैं अगर इसको अप्लाई करें तो। इस कोर्स को हमने देश को समर्पित कर दिया था। इसके साथ हमने 2003 में यूनिक आईडी कार्ड, आधार कार्ड की अवधारणा भी प्रकाशित की थी। बस मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपने आप को जागरूक रखें, स्वास्थ्य जागरूकता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। जल्दी अच्छा उपचार उपलब्ध होगा तो बाद के लंबे उपचार से बचा जा सकेगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। तो ये थे डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग भोपाल के, जो मंगलम हेल्थ फाउंडेशन चलाते हैं। बर्न केसेस, लेप्रेसी, डायबिटीज, गैंग्रीन जैसे बहुत मुश्किल बीमारियों के लिए इलाज करते हैं और समाज के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस हफ्ते रोशन करे दुनिया में बस इतना ही। आप मुझे आज्ञा दे, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और एनजीओ से और जानेंगे उनकी कहानी। मैं हूं शाइना एनसी और ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।